Morning students, welcome to the online classes provided by MDN School कलायत। जैसा कि बच्चे आप जानते ही हैं, मैंने आपको पब्लिक एड की क्लास लिए 4-5 दिन हो गए लेते हुए। ठीक है कि 4-5 वीडियो जो मैंने पहले डाली है उनमें मैंने आपको एक तो सर्वोच्च न्यायालय वाला चैप्टर करवाया है, छठा चैप्टर है जो, और एक करवाया है सेकंड चैप्टर मुख्य कार्यपालिका। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति जो आपके चैप्टर का नाम है, 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कि जो हमारा राष्ट्रपति पद है वो भारतीय गणतंत्र का क्या है, प्रतीक है। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह है क्या है, सर्वोच्च है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान ने क्या किया है, हमारे देश में राष्ट्रपति को सबसे उच्च दर्जा दिया है, उसे मतलब कि राष्ट्र का क्या बनाया है, सर्वोच्च बनाया है। हमारे देश की संघीय कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 53 है ना, उसमें क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की क्या बताया मैंने आपको कि जो आर्टिकल 53 है ना संविधान का, वो क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और वह इसका प्रयोग भी अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जैसे बताया ही कि संविधान ने क्या कहा है कि राष्ट्रपति के परामर्श और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो। दूसरी योग्यता आती है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरी आती है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नामांकन पत्र दर्ज करता है तो उसे उससे पहले उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है इसमें नेक्स्ट योग्यता कि जो राष्ट्रपति है वह संघीय संसद या फिर किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर यदि वह इनका सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर उसे क्या करना पड़ता है, उससे त्याग पत्र देना पड़ता है उसके पद से। कहने का अर्थ क्या है कि वह किसी भी राज्य में MP या MLA नहीं होना चाहिए, साधारण शब्दों में। उसके बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए कुछ और योग्यताएं इसमें ऐड की हैं समय के साथ साथ, कि जैसे जो जमानत राशि है वह 15,000 रुपये जमा करवानी पड़ती है। तो ये हुई राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। उसके बाद बात आती है अवधि की, कि इनका जो कार्यकाल का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। कि जो संविधान का अनुच्छेद 56 है उसके पार्ट 1 में क्या लिखा गया है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वह पद ग्रहण करने से लेकर, यानी कि जिस दिन उसने शपथ ग्रहण की उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या है, रह सकता है। यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने तक भी दूसरा निर्वाचित व्यक्ति किसी कारण शपथ नहीं लेता तो वह उस समय तक पद पर रहता है जब तक कि कोई और व्यक्ति शपथ न ले ले। इसका अर्थ यह हुआ कि एक राष्ट्रपति की कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही क्या होता है, दूसरे राष्ट्रपति को चुना जाता है ताकि वह अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर अपने पद को ग्रहण कर सके। ठीक है, उसके बाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कब कार्यकाल शुरू हुआ था, जिनका 26 जनवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। और जो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं एट प्रेजेंट वो हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। उसके बाद इसमें आता है, हमने क्या किया, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं पढ़ी, उसके बाद अवधि पढ़ ली। उसके बाद आता है पुनः चुनाव, कि अमेरिका की भांति राष्ट्रपति के पद के लिए भारतवर्ष में पुनः निर्वाचन, यानी कि वो दोबारा चुना जा सकता है या नहीं, जो पहले राष्ट्रपति के पद पर है उस पर कोई संवैधानिक प्रबंध नहीं किया। अभी संविधान में कुछ लिखा नहीं गया इसके बारे में।
कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए भी उसकी मर्जी है, चाहे वो कितनी भी बार चुनाव में भाग ले सकता है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक निर्वाचित न हो। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने यह परंपरा स्थापित की थी कि इन्होंने तीसरी बार क्या किया था, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि 2 ही बार एक व्यक्ति क्या हो जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कर सकता है। उसके बाद इस पर आता है कि उत्तराधिकार का एक और टॉपिक आता है छोटा सा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जब राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दे या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो वह स्थान खाली हो जाता है। तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक क्या होता है, उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया है कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। उसके बाद इसमें एक और शब्द आया कि महाभियोग द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटाया जाए। अब बात आती है कि ये महाभियोग क्या होता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन संसद उसे महाभियोग के द्वारा उसके पद से, उसके कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है, 61 में वर्णन किया गया है कि किस तरह से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से, उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। अगर आपको याद है तो सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक में भी बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पहले भी हम महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में से, संसद के 2 सदन आपको बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा, जो भी सदन आरोप लगाना चाहता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित भी सिग्नेचर होने चाहिए और इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले भेजना पड़ता है। जब सदन में महाभियोग विषय पर चर्चा चल रही होती है, अभी उस पर आरोप लगा रहे होते हैं, तब राष्ट्रपति क्या करता है, या तो वो समय सदन में पेश होकर उसके आरोपों का जवाब देता है या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्त जो अधिकारी होता है वो करता है। यदि वह सदन यानी कि जिस सदन ने आरोप लगाया है वह सदन 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो दूसरा सदन यानी कि अगर लोकसभा ने आरोप लगाए, लोकसभा ने पास कर दिया पारित महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ, तो दूसरा जो सदन है यानी कि राज्यसभा हो गया, उन आरोपों की क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। और यदि दूसरा सदन भी, फिर अब राज्यसभा भी क्या करेगी, 2/3 बहुमत से उन आरोपों को सही मान लेती है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है और अगले 6 महीने के अंदर अंदर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट है वो चुनना अनिवार्य होता है। तो ये है राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। उसके बाद लास्ट में बात आती है कि वेतन और भत्ते भी, राष्ट्रपति को क्या सैलरी होती है, क्या क्या इसे भत्ते दिए जाते हैं हमारे सरकार की तरफ से। तो जो राष्ट्रपति का वेतन है बच्चों, वो 5 लाख रुपए प्रति माह क्या किया गया है, तय किया गया। और इसके साथ साथ उसे मेडिकल फैसिलिटी होगी जो उम्र भर के लिए दी जाती है। उसकी पेंशन निर्धारित की गई है 9 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति का वेतन है बच्चों, वो भारत की संचित निधि से दिया गया है। जो भारत की जो राजकोष है उस पर क्या है, भारित व्यय होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।